जिस्म पर थूका जाता था, बाबा साहब पर लाठियां पड़ती थी। स्कूल का हेडमास्टर बाबा साहब अम्बेडकर से बात नहीं किया करते थे। क्यों? क्या पॉइंट है? क्या व्हाट इज द रीजन कि बाबा साहब को इतना सताया गया? इसलिए कि वो दलित थे, वो दलित थे, वो दलित थे, नीचे तबके से आने वाले इंसान थे और बड़े समाज के लोग उसके साथ गलत व्यवहार किया, मारा, स्कूल के अंदर बेंच पे अपने साथ नहीं बैठाया, गेट से बाहर बैठाया, मारा गया, सताया गया, पीटा गया, कुएं से पानी तक पीने नहीं दिया गया। लेकिन क्या वजह थी कि बाबा साहब ने हिंदुस्तान वापस आकर इस मुल्क का तारीख लिख दिया? सिर्फ पढ़ाई की। क्या किया बच्चियों? बाबा साहब ने क्या किया? पढ़ाई, तालीम हासिल किया। जिस बच्चे को हिंदुस्तान के अंदर मार पीट कर स्कूल से निकाल दिया गया, वही बच्चा कैम्ब्रिज गया, वही बच्चा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन गया, वही बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, दुनिया के 3 बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी किया, हिंदुस्तान वापस आया और उस दौर के अंदर सबसे काबिल इंसान, सबसे पढ़ा लिखा इंसान, सबसे एजुकेटेड इंसान अगर कोई था तो बाबा साहब अम्बेडकर था, जिसे इस मुल्क के अंदर सभा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और उस इंसान ने इस मुल्क को एक तोहफा दिया, खूबसूरती के साथ जो तहफ़्फ़ुज़ को पेश किया, वो आईन था, वो संविधान था, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। इसलिए माँ बहने, तालीम को क्या समझे, एजुकेशन को हल्के में न ले। बाबा साहब अम्बेडकर को सताने वाले जब वो आकर आईन लिख रहे थे तो वो पछताने लगे कि हाय, ये हिंदुस्तान इस बच्चे के साथ क्या किया, ये हिंदुस्तान इस बच्चे के साथ कैसा व्यवहार किया। आज यही बच्चा इस मुल्क का आईन लिख रहा है, आज यही बच्चा इस मुल्क का कानून लिख रहा है। माँ बहनों, ये उसी वक्त होगा जब आप मुसम्मम इरादा करोगे, आप ये तय कर लोगे कि घर में खाना पके या ना पके, आप ये तय कर लोगे कि घर के अंदर चूल्हा जले या ना जले, घर के अंदर उम्दा और लजीज खाना बने या ना बने। लेकिन हमारे बच्चे रोजाना मकतब जाएंगे, हमारे बच्चे रोजाना स्कूल जाएंगे, हमारे बच्चे रोजाना कॉलेज जाएंगे, हमारे बच्चे रोजाना उस्तादों के सामने हाजिर होंगे, हमारे बच्चे कभी क्लास नागा नहीं करेंगे। और ये उस वक्त होगा जब आप चाहेंगे। आज माँ बाप कहते हैं बच्चे नहीं पढ़ रहे, परेशान हो जाते हो। मैं आपको बताता हूँ तरीका। इस दुनिया के अंदर सबसे बेकार चीज है भूख, प्यास। जब भूख लगती है फिर इंसान ये नहीं देखता पैसा कहाँ से आए, बस आना चाहिए। अगर बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, आप उनसे अपने घर के अंदर खाना बनता है कि अगर आप आज पढ़ने नहीं गए, आपको आज दोनों टाइम का खाना नहीं मिलेगा, बल्कि रोजा रखना पड़ेगा। ये सजा है। अगर बच्चों की तरबियत इस नहज पर नहीं की गई, इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं की गई, कुरान व हदीस के मुताबिक नहीं की गई, तो आप रोएंगे, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि वो बच्चे नाफरमानी करेंगे, वो बच्चे आस्तीनों को चढ़ाएंगे, वो बच्चे आपके सामने दहाड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो इस वजह से कि जब उसे इंसान बनाना था, जब उसे नेक इंसान बनाना था, अल्लाह रसूल के करीब करना था, स्कूल, एजुकेशन, मदारिस, मसाजिद, मकातिब के करीब करना था, एजुकेशन देना था, आपने नहीं दिया। अब उसके पास इल्म नहीं, उसके पास नॉलेज नहीं, उसके पास जानकारी नहीं, माँ बाप क्या है, सोसाइटी क्या है, मुआशरा क्या है, बहन भाई किसे कहते हैं, मस्जिद मदरसा किसे कहते हैं, तो फिर वो आपकी कद्र कैसे करेगा भला। आप खुद ही इस बात का जायजा लें और सोचें। इसलिए जब तक इंसान तालीम हासिल नहीं करता, वो अपने आप को कभी नहीं जान सकता, वो मुआशरे को कभी नहीं जान सकता, सोसाइटी को कभी नहीं समझ
सकता, अपने बड़ों को, अपने खानदान वालों को, यहाँ तक के सबसे बढ़कर अपने दीन को कभी नहीं समझ सकता। इसलिए आप हर हाल में अपने बच्चों को तालीम दिलाएं। वो कोई भी तालीम करे, इस्लाम डॉक्टर बनने से नहीं रोकता, इस्लाम इंजीनियर बनने से नहीं रोकता, इस्लाम साइंटिस्ट बनने से नहीं रोकता, दुनिया के हर फील्ड में जाने से इस्लाम न रोकता है, न रोकने की इजाजत है, न कोई रोकेगा, बशर्ते के सबसे पहले अगर कुछ देना है बतौर हदिया तो उसे कुरान देना है, उसे इस्लाम देना है, उसे नमाज देना है, उसे बड़ों का अदब देना है, माँ बाप की तमीज देनी है, सबसे बढ़कर अपने बड़ों के अखलाक, अपने इस्लामी तालीमात, कुरान और हदीस उसको दे देना है हदिया समझकर कि ये बच्चे को अगर आज हम ये देंगे क़यामत तक, मरते वक्त तक ये बच्चे अपने हुदूद को पहचानेंगे। अगर हमने इसे इस तरह से नहीं पाला, इस तरह से बड़ा नहीं किया, इस तरह से तालीमात नहीं दी, इस तरह से अगर हमने उसकी परवरिश नहीं की, ये बच्चे आपकी मौत का जरिया बने। लिख लें क्या आज नौजवान उसके कामों की वजह से माँ बाप घरों में जलील नहीं हो रहे? क्या लड़कियों की वजह से माँ बाप मुंह नहीं छुपा रही? क्या लड़कों के गलत अक़दाम की वजह से माँ बाप अंधेरे में नहीं रो रहे? वो आपको नहीं रोला रहे हैं, आप खुद रोने का जरिया पैदा करके बैठे हो। अगर आप उसे मकतब भेजते, अगर आप उसे उलमाओं के हवाला करते, अगर आप उसे मसाजिद के हवाला करते, अगर आप उसे हुफ़ाज़े किराम के पास कुरान को लेकर बैठ जाने का हुक्म देते, खुदा की कसम उसकी ऐसी तरबियत होती कि वो माँ बाप के सामने आवाज नहीं उठाता, वो बड़ों के सामने चिल्लाता नहीं, चीखता नहीं, वो आपके सामने रोजाना वो तलम्मुज़ बैठते, अदब से पेश आते, लेकिन आपने उसे बागी बनने पर मजबूर किया। इसलिए मैं आखिर में आपसे गुजारिश करूंगा कि आप नौजवानों को, अपने औलादों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को उलमा के हवाला करें, हुफ़ाज़ के हवाला करें, मकतब से हवाला कर दें, तबलीग के साथियों के हवाला कर दें कि उसको दीन सिखा दे, अदब सिखा दे, तमीज़ सिखा दे। फिर मैं आखिर में पॉइंट पे आऊँगा कि बच्चों याद रखना, इस मुल्क का संविधान लिखने वाला को जब स्कूल में पढ़ाई करता था, स्कूल से मारा गया, टीचर ने खुद उसे मारा। क्यों? दलित थे, बाबा साहब को सताया गया, बाबा साहब को मारा गया, अम्बेडकर जी को पीटा गया, स्कूल से निकाला गया, हार नहीं माना। वो दूसरे ममालिक में जाकर, दूसरे कंट्रीज में जाकर पढ़े, काबिल बने और आकर संविधान लिखकर तमाम हिंदुस्तानियों को तोहफे में दिया कि आज से जात पात खत्म, भेदभाव खत्म, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब अल्लाह की नजर में एक, भगवान की नजर में एक, संविधान की नजर में एक। हर इंसान गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो बंगला का मालिक हो, चाहे झोपड़ी का मालिक हो, संविधान के नजर में एक होगा। किसी के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, हर एक के साथ मसावियाना ताल्लुकात को, बर्ताव को इख्तियार किया जाए। इसलिए हार नहीं मानना है, तालीम से पीछे नहीं हटना है, अपने सामने आइडियल को बनाना है और उसे फॉलो करना है और अपने उस्तादों का अदब करना है, ताकि ये तालीमात के साथ हमें दुआ भी मिलती रहे। आखिर में मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे हाफिज कमाल साहब को कि वो इतने सालों से इस मकतब को कायम करके इस फिक्र पर, इस निहत पर चला रहे हैं। मैं अभी इस मोहल्ले में नया हूँ, 10 रोज हुआ है। हाफिज साहब का दर्द मैं जानता हूँ, इन्होंने बताया। हाफिज साहब, इमाम साहब, अल्लाह जानता है कि मैंने इस मकतब को सिर्फ इसलिए कायम किया है कि बच्चों की दीन बढ़ जाए। हमारे यहाँ बच्चे ट्वेल्थ कर लेते हैं, हमारे यहाँ बच्चे BA में चले जाते हैं, लेकिन गुस्ल का तरीका नहीं आता।
जब गुस्ल फर्ज होता है उसे तरीका नहीं मालूम, जब बच्चियां बड़ी हो जाती है तो फिर उसे गुस्ल का तरीका, नमाज का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता है। मैं सिर्फ इसी वजह से इस मकतब को कायम किया हूँ, चला रहा हूँ कि वो अपने दुनिया के साथ साथ अपने कॉलेज और स्कूल लाइफ के साथ साथ कुरान और अहादीस को अच्छे से सीख सके और दीनी तालीम हासिल कर सके। बस मेरी यही तमन्ना है, कोशिश है, चाहत है और एक दर्द है। और इसी वजह से मैं कई सालों से इस वार्ड में मकतब को चला। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मोहल्ले के अफराद से, बड़ों से, जिम्मेदारों से, बड़े उहदेदारों से कि भाई जब एक आदमी आपके बच्चों को संवारने का और उसके इस्लाम को बचाने का और उसके ईमान को बचाने का तहैया कर लिया है, अहद कर लिया है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए, उसका बाजू बनना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे जिस्मानी इमदाद हो चाहे माली इमदाद हो। आप उसकी मदद करें और इस मकतब को मजबूत करें और अपने बच्चों को हर दिन आप इस मकतब से, इस इदारा से, इस असातिज़ा से दूर न करें, क्योंकि ये वही है जो इनके ईमान को बनाने की, संवारने की फिक्र में लगे रहते हैं और फिक्र कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप इनकी हिम्मत को सहारा दें और इनके साथ इस मकतब को और ऊपर ले जाएं। आखिर में मैं बच्चों को दुआ दूंगा, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए, आपके इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। आपने जैसा कि सकाफती प्रोग्राम पेश किया और आपने स्पीचेस दी उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, सुनकर बड़ी खुशी हुई। बहुत दिन चल रहा था कि माशाअल्लाह इतनी छोटी छोटी बच्ची और बच्चे और इस कदर उम्दा अंदाज में तकरीर कर रहे थे और नाम सुना रहे थे, सुनकर दिल बाग़ हो रहा था। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में अपने खूब बरकत अता फरमाए और आप सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को तरक्कियात से नवाजे।